तो बच्चों गवर्नमेंट की जो सीटें हैं बेटा 1050 केवल ये सीटें हैं, लेकिन ये सीटें कम या ज़्यादा हो सकती है, अधिकतर चांस ज़्यादा होने की है, कम तो क्या ही होगी। तो यहाँ पे जो सीटें हैं बेटा वो बढ़ ही सकती है, और बढ़ जाए तो बहुत अच्छी बात है बेटा। हमारे जितने भी अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ पे जनरल की कितनी बेटा 283, ये तो मैंने पहले बता ही दिया था आपको। ये सारी सीटें यहाँ पे आपको मिल भी जाएगी, मैं पूरी PDF आपको सेंड कर दूँगा बेटा, इसमें कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। इसके बाद चलते अपन बेटा कि सर कॉलेज कहाँ कहाँ पे हैं, कई लोगों को कन्फ्यूज़ होता है। कॉलेज ये है बेटा, नहीं दिख रहा हो मैं PDF सेंड कर दूँगा आपको। शासकीय जबलपुर में, वहाँ पे सर सीट कितनी है 60। उज्जैन में सीट कितनी है सर 60। देवास में सीट कितनी है सर 60। सतना में है बेटा कितनी है 60। सब में रायसेन है, दतिया हो गया, विदिशा हो गया, झाबुआ हो गया, मंदसौर हो गया, छिंदवाड़ा हो गया, बालाघाट हो गया। यहाँ पे सबके अंदर बेटा क्या है, ये मेन कॉलेज अपने पास जो फ्री है, ये क्या है भैया फ्री, इनमें कोई फीस नहीं लगने वाली, मजे मजे हैं इसमें। और फीस का इतना बड़ा रोल भी नहीं है वैसे, SC ST वालों के लिए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उसमें वैसे भी मिल ही जाती है फीस तो, ठीक है। पर इनमें गवर्नमेंट जॉब भी लग जाती है साथ में, ठीक है। ये जो 1800 प्लस जो सीटें हैं बेटा, इनमें गवर्नमेंट जॉब लग जाती है, ये ध्यान में रखना। और ये पूरी जो अभी तो 2022 वाली है, तो ये पूरी PDF में आपको ग्रुप पे सेंड कर दूंगा, टेलीग्राम में लिंक है बेटा, उनको ज्वाइन कर लेना आप। वहाँ पे आपको टेलीग्राम, व्हाट्सअप वगैरह सबका लिंक दिया हुआ है और कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए हैं। आपकी कोई भी अगर समस्या आती है बेटा तो हमसे संपर्क कर सकते हो आप। सर काउंसलिंग में क्या से क्या करना है, क्या प्रॉब्लम आ रही है बेटा, सब बच्चों के साथ है बेटा, रहते ना, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और काउंसलिंग सभी बच्चों को करवानी है, आई बात समझ, जिनके अच्छे खासे नंबर है ना थोड़े बहुत, क्योंकि इनका जो क्राइटेरिया है बेटा, मैं बता दूँ जो किसी ने बताया अभी, इनका जो क्राइटेरिया है, किनका सर, इनका जो क्राइटेरिया है ना, लगभग EWS हो गया, इधर से SC ST OBC, और इधर से जो जनरल है बेटा, इनका तो लगभग 50% है, इनका 45 के लगभग होगा, इसका 40% मिनिमम ये होना चाहिए। किसके लिए, PNST की बात कर रहा हूँ मैं, 1050 जो सीटें हैं उनके लिए। अगर सीटें बढ़ती है तो ये कम ज़्यादा हो सकता है, ये तो कम ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन ये तो आपको मिनिमम आना ही चाहिए। कितनी सीटों के लिए, प्राइवेट वगैरह के लिए कोई नीड नहीं है, प्राइवेट में तो आप कम मार्क्स लेके आओगे फिर भी चल जाएगा आपका मामला, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं बेटा जो आपको पता होना चाहिए। कहाँ गया भाई, आजा 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 फटाफट से। टन 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 टन। और जो पहले वाली PDF को अच्छे से देख लेते हैं अपन, थोड़ा सा PDF को अच्छे से घोल के देख लो कि क्या क्या इनकी जो है यहाँ पे दे भी रखा है इन्होंने। वैसे 55 कट ऑफ मार्क्स, इतने मार्क्स इनमें आ रहे चाहिए शायद, क्योंकि कई लोगों को पता ही नहीं है, कट ऑफ बताए जा रहे हैं, यहाँ पे यही चल रहा है। ये तो खैर पहले पढ़ भी लिया होगा आपने अगर पढ़ा है तो। अब इसके लास्ट में दे रखी है आपने, अगर इस PDF को अच्छे से देखोगे बेटा तो लास्ट में जो सीटें हैं ना अपने पास 800 प्लस, वो सीटें भी यहाँ पे मिल जाएगी भी आपको। आ जाओ भाई आ जाओ। ये DME की सीटें आने वाली है तुम्हारे पास में। सीटें मैंने पहले भी बता दी थी आपको ऐसे DME वाली तो। और ये जो है ना 1050 सीटें, तो इनको 1050 मत समझना, इसमें बहुत सारे फ्रीडम फाइटर, स्वतंत्रता सेनानी वगैरह की, उन सबकी भी सीटें भैया। अब आता है अपना DME वाले जो कॉलेज है बेटा, इसके अंदर सर कौन, सर इनके अंदर रहेंगे तुम्हारे, ये भी कॉलेज अच्छे है बेटा, बहुत अच्छे कॉलेज है। इनके अंदर जो अपने जो गाइड करने वाले रहेंगे वो पर्टिकुलर डॉक्टर रहेंगे बेटा, आई बात समझ में। और ये जो मेन मेडिकल कॉलेज है अपने पास में कहाँ है सर, एक तो इंदौर में है बेटा, इंदौर में सबसे ज़्यादा सीटें भैया 210, और भोपाल के अंदर कितनी है सर 120, जबलपुर में कितनी है सर 120, ग्वालियर में कितनी है सर 120, रीवा में 120, सागर में कितनी 120, टोटल सीट कितनी है 810। अगर अप्रॉक्सीमेट अगर सीट काउंट की जाए तो कितनी आएगी सर
1860 के समथिंग ये सीटें आएगी। कितनी? 1860 के समथिंग ये प्लस सीटें आएगी। यहाँ पे सर सीटें बढ़ भी सकती है, आई बात समझ में? तो इनको देख के कई लोग कट ऑफ बता रहे हैं, इनमें बहुत सारी सीटें फिक्स है, आई बात समझ में? तो ये सारा डाटा था, और भी इंपॉर्टेंट डाटा है मैं आपके लिए लेके आया हूँ बेटा, बहुत शानदार शानदार डाटा आज। ये पूरे डाटा मैं आपको सेंड कर दूंगा बेटा, कहाँ पे? टेलीग्राम ग्रुप के अंदर, या फिर व्हाट्सएप पे ज्वाइन कर लेना, मैं आपको नंबर भी सेंड कर दूंगा बेटा। किसी को कोई समस्या आती है बेटा तो कांटेक्ट कर सकता है, पूरे नंबर मिल जाएंगे, सब मिल जाएंगे आपको। अगर काउंसलिंग से रिलेटेड, किसी से भी रिलेटेड अगर दिक्कत आती है तो आप संपर्क कर सकते हो हमारे इस नंबर पर, और हम आपको बताने जा रहे हैं कि कौन कौन से पर्सन अधिकतर डिलीट हुए हैं। तो ये पूरी फाइल आपको इसी नंबर पर मिल जाएगी बेटा। और जिसको भी एडमिशन वगैरह लेना हो बेटा, तो हम नया बैच भी लॉन्च करने वाले हैं बहुत ही कम शुल्क में। तो ये जितने भी सारे क्वेश्चन है बेटा, कि कौन से क्वेश्चन में क्या हुआ था सर, ये सारा डाटा देख सकते हो। ये कोई नहीं बताएगा। इसकी पूरी पीडीएफ मिल जाएगी सर, फिजिक्स में क्या डिलीट हुआ है, केमिस्ट्री में क्या डिलीट हुआ है, पूरा डाटा है सर। कोई दिक्कत लेने की जरूरत नहीं इसमें, ठीक है। चलते हैं अपन अगले डाटा की तरफ। इसके बाद में बताता हूँ मैं आपको बहुत ही शानदार डाटा। टॉप 10 देखो ध्यान से, टॉप 10 वाले की लिस्ट बताता हूँ मैं आपको। मैंने पहले बोल दिया था कि पेपर में सर मार्क्स ज़्यादा लोगों के आए नहीं एक्चुअली बेटा, देखो ध्यान से। देखिए बेटा 74 मार्क्स वाले को फर्स्ट नंबर पे आ रहा है भैया। मैंने क्या बोला था भैया, ऐसे ऐसे नंबर फेंक रहे थे लोग हवा में तीर लगा रहे थे। सर 80 नंबर आ रहे हैं किसी के कितने नंबर आ रहे हैं? अरे भैया 74, 69, 68, देखो ध्यान से तुम, मतलब कहाँ से कहाँ तक जा रहा है मामला टॉप 10 वालों का। 66 से कहाँ तक जा रहा है सर? 74 तक मामला जा रहा है। तो कट ऑफ तो ज़्यादा नहीं जाएगी बेटा, तुम्हें घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ओबीसी वाले 50 प्लस में सेफ है, मतलब 50 प्लस में बढ़िया मामला है, बढ़िया स्कोर किया उन्होंने। और SC ST वाले 45 प्लस में बहुत अच्छी जगह पे हो तुम, तुम्हारे चांस है बेटा 1800 प्लस सीटों में कहाँ आ सकते हो आप। और भगवान ने चाहा तो हम तो ये चाहते हैं कि आप 1050 में आए तो बहुत ही अच्छी बात है, तुम्हारे घर के लिए भी तुम्हारे लिए भी। पर दोनों में कोई दिक्कत नहीं, दोनों में आपको लगनी गवर्नमेंट जो भी है भैया। एक में 5 साल का होता है, एक में 7 साल का वो होता है, और कुछ दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। ये कुछ डाटा है बेटा, मैंने पहले ही बोल दिया था कि सर मार्क्स ज़्यादा आ ही नहीं रहे बच्चों को, सीधी सी कहानी। ऐसे ऐसे टॉपर बच्चे हैं, और जो मार्क्स आ रहे हैं, कई लोग नीट के लिए तैयारी कर रहे थे, कई लोग किसी के लिए तैयारी कर रहे थे, कई लोगों को PhD आने ऐसे एग्जाम दे रहे हैं, वो भी तो बात है ना। तो बहुत सारे बच्चे यहाँ से कम भी होंगे बेटा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और एक और डाटा मैं आपके सामने प्रेजेंट करने जा रहा हूँ बेटा जी। ये डाटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा। जब भी आप काउंसलिंग करवाओगे बेटा, प्राइवेट कॉलेज या गवर्नमेंट कॉलेज जो भी हो, वो तो मिलना गवर्नमेंट, वो तो भगवान के ऊपर है। अब तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं है बेटा, तुमने पेपर दे दिया, तुम्हारा लक अच्छा है या तुम्हारा पेपर अच्छा गया है तो तुम्हें गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा ही, अगर आपके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं तो। पर वो भी तो भाई है हमारे, जिनके मार्क्स थोड़े से कम आ रहे हैं, वो बहन है जिनके मार्क्स थोड़े से कम आ रहे हैं बेटा, उन्होंने मेहनत भी की है, पर उनको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्राइवेट कॉलेजों में भी स्कॉलरशिप मिलती है बेटा, आई बात समझ में। SC ST OBC वालों को, इनको तो लगभग मिलती है, OBC वालों को इतना नहीं, पर SC ST वालों को तो जरूर मिलती है। तो तुम्हें डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं बेटा, क्योंकि जो तुम फील्ड में आया बेटा, तुम्हारे हाथ में एक तरफ सेवा है, एक तरफ मेवा है, आई बात समझ में। सबसे अच्छा फील्ड है, और इससे अच्छा फील्ड दुनिया में कोई है नहीं, सच बताऊँ तो मैं आपको। इस फील्ड में हर दिन वैकेंसी आती है बेटा, आई बात समझ में। तो यहाँ पे हम बताने जा रहे हैं भैया, जो अपने MP के जो कॉलेज है बेटा, उनकी लिस्ट तो बहुत आगे है वैसे, ये पूरी भेज दूंगा मैं। ये INC से सुटेबल कॉलेज है बेटा, मतलब INC द्वारा मान्यता प्राप्त है। और अगर INC द्वारा मान्यता प्राप्त है बेटा, इट मीन्स आप ऑल इंडिया में क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो, आई बात समझ में। अगर ऑल इंडिया में अप्लाई कर सकते हो तुम,
तो फिर कोई दिक्कत नहीं, और आउट ऑफ इंडिया भी अप्लाई कर सकते हो। आया? तो ये सारी चीज़ें हैं बेटा, ये आपको इनके चक्कर में नहीं आना आपको, सर हम इतने में करवा देंगे उतने में करवा देंगे, नहीं। पहले आपको अगर इनमें से कॉलेज मिल रहा है तो यही कॉलेज फिल कीजिए आप। मैं आपको बता रहा हूँ अभी फाइनली फटाफट। एमपी का नंबर शायद बहुत नीचे है वैसे। ये डायरेक्ट जंप नहीं होगी क्या फाइल? हाँ इधर से हो जाएगी। 6 7 8 बी लगभग यहाँ के आसपास से आएगा मामला। मुंबई मध्य प्रदेश आ चुका है। हाँ ये सारे मध्य प्रदेश के कॉलेज है बेटा, प्राइवेट भी कॉलेज है इसके अंदर, गवर्नमेंट भी कॉलेज है इसके अंदर। मैं आपको बता दूँ, थोड़ा सा जूम करके बता देता हूँ मैं आपको। दिख रहा है सबको? थोड़ा थोड़ा तो दिख रहा होगा बेटा। ये कुछ कॉलेज है बेटा, लगभग 44 के समथिंग है प्राइवेट वाले। तो इन कॉलेजों को लगभग आपको अगर चांस मिल रहा है बेटा तो इन्हीं कॉलेजों में आप फिल कीजिए। नहीं मिल रहा है तो फिर अगर आपके लगता है कि दूसरा कॉलेज भी अच्छा है तो उसी में एडमिशन लीजिए। अपने पुराने स्टूडेंट से पूछिए, नहीं तो कईयों की ज़िंदगी बर्बाद होगी बेटा। और हालांकि इस बार गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया है और सब वर्क कर रही गवर्नमेंट अच्छे से। तो इस फील्ड वाले लोगों के लिए यही खुशखबरी बेटा, और आशा करते हैं कि तुम सबका सिलेक्शन हो बेटा जो पढ़ते हो अच्छे से। और नया बैच तो हम लॉन्च करने वाले हैं बहुत ही जल्द। पूरी फैकल्टी बहुत शानदार फैकल्टी रहेगी बेटा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तुम्हारे इंग्लिश की सबकी बेहतरीन फैकल्टी मिलेगी आपको, जीके वगैरह की डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। और अभी काफ़ी टाइम है, जो बच्चे अभी 12th पास आउट हुए हैं या जो बच्चा 12th पास आउट हुई है, इस बार तो बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों को देना पड़ेगा। और हो सकता है अगली बार से पता लग जाएगा अपने को कि बॉयज़ भी गवर्नमेंट सीट में आते हैं या नहीं आते हैं, अभी कोई डिसाइड नहीं है। अगर बॉयज़ भी आते हैं तो रैंक में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाएगा बेटा, सबसे बड़ा फैक्टर है यहाँ पे। मिलता है कल सेम टाइम सेम जगह, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और कट ऑफ के बारे में मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोलूँगा बेटा, 50+ लगभग सब सेम है। धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।